वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 19 रबीउल अव्वल का एक ऐसा अमल आपको बता रहा हूँ जिस अमल की बदौलत आपके जितने भी नामुमकिन काम हैं वो मुमकिन हो जाएंगे, तकमील को पहुँच जाएंगे। अब नामुमकिनात क्या है? आप देखते हैं कि शादी आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रही, या जहाँ करना चाहते हैं वहाँ नहीं हो रही, या कोई घर वाला बीच में रुकावट बन के नहीं मान रहा, या आप इसी तरह जो है बिजनेस करना चाहते हैं, तकमील को नहीं पहुंच रहा, रुकावटें आ रही हैं, या इसी तरह कोई भी काम है जो नामुमकिन हो चुका है, मुमकिनात में उसको दाखिल करना चाहते हैं, तो आप तावीज़ों के चक्रों में और बड़े बड़े ऐड अखबारों में, मीडिया में, यूट्यूब पे देखकर कि फलां काम 3 दिन में तकमील को हो जाएगा, महबूब आपके कदमों में आ जाएगा और आपका फलां काम जो है तीरे बहदफ हो जाएगा, गारंटी के साथ हो जाएगा, इन चीजों से बचें। मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं, ये जो चैलेंज करके, दावे करके, ऐड दे के, अक्सर ये डमी लोग होते हैं और ये बेदीन किस्म के और आवारा किस्म के लोग इस तरह ऐड लगा के फांसते हैं लोगों को, और ज्यादातर मनपसंद शादियों वाले उनके चुंगल में आ जाते हैं। और उस वक्त मर्द औरतें जो है, लड़के लड़कियां अपनी पसंद की शादी के लिए पैसा चोरी करके भी देने को तैयार हो जाते हैं और इज्जत भी नीलाम कर देते हैं, बदनामी भी कर लेते हैं। चूंकि जुनून होता है और जुनून की हालत में उन्हें पता ही नहीं चलता गलती क्या सही क्या। तो अब मेरे पास एक लड़की आई, कहने लगी मैं मनपसंद शादी के लिए ऐड देखा और मैंने उसको फोन किया। उसने कहा 3 दिन में आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको सोना लाना पड़ेगा, गोल्ड अपने घर से, मैं उस पर पढ़ाई करके दूंगा, उसे लपेट के घर में रख देना है और 3 दिन में काम हो जाएगा। उसने कहा मैंने अपनी वालदा का, बहन का, अपना सारा सोना जमा किया, 11 तोले बना। मैंने जाके उसको कहा अब पढ़ो इस पे। उसने कहा मैं पढ़ाई करता हूँ, रखो इधर। चूंकि उन्होंने शोबदों की प्रैक्टिस की होती है, हिप्नोटाइज करने की, तो उसने पढ़ाई करके उसको कपड़ा चढ़ा के उसे लपेट के कहा अब इसे खोलना नहीं है, जाके ऐसे ही रख दो। क्योंकि सामने ही सारा कुछ हुआ था तो वो कहती मुझे शक नहीं पड़ा। अब वो घर ले गई, रख दिया। 3 दिन के बाद काम तो नहीं हुआ, उनका नंबर भी ब्लॉक था, वो बाहर किसी जगह उसने बुलाया था अननोन नंबर से, और उसके बाद जो है मैंने उसको कॉलें की, नंबर ब्लॉक, बंद। फिर मैंने कपड़ा हटाया तो गोल्ड था ही नहीं, ईंट रखी हुई थी। ऐसे धोखा, अब घर वालों को क्या जवाब दे? तो याद रखें ऐसे धोखे होते हैं। तो आप नामुमकिन काम के लिए शोबदे वालों से बचें, जादू वालों से बचें। तवीज़ों के साथ कायम नहीं होती जिंदगी। वो आपको नक्श लिख के देगा, तवीज़ बना के देगा, लेकिन फिर ऐसे ही आप तवीज़ जो है इस्तेमाल करेंगे तो जादू के जरिए रिश्ता कायम नहीं होता। जैसे ही असर खत्म होगा फिर नाइतफाकी आ जाएगी। और बहुत से लोग नकूश के चक्रों में रहते हैं। मैं तो इससे बचता हूँ। किसी ने कोई जो है कुरैशी साहब से कोई चैनल बनाया, उसमें नक्श ही दे जा रहा है, और बहुत से लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं जी ये कुरैशी साहब आप है, ये चैनल जो है आपका है, ये नक्श है 2, 4, 6 अबजद के हरूफ लिखे। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं तो इन चीजों को जायज ही नहीं समझता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे नाम के कुछ ना कुछ लफ्ज लेकर, जैसे पीर इकबाल या पीर कुरैशी या कुरैशी साहब या इकबाल साहब, इस तरह नाम आगे पीछे करके चैनल बना रहे हैं और उस पर नक्श देते हैं। और बहुत से लोग को इस वजह से कि शायद वो मेरे ही है, अब वो नक्श उठा उठा के वो तवीज अपना अमल में ला रहे हैं और मुझसे पूछते हैं व्हाट्सएप पे भेज के जी आपके हैं। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं तो नक्श को लिखना ही जायज नहीं समझता। मेरी रिसर्च ये है कि ये नक्श लिखना ये जायज नहीं है, ये जादू है, जादू। और अल्लाह के फजल से मैंने कभी किसी को लिख कर नहीं दिया, मैं इससे दूर रहता हूँ। सिर्फ कुरान शिफा है, कुरान के अलावा किसी लफ्ज में शिफा नहीं। आप कहें ला इलाहा इल्लल्लाह 92 रसूलुल्लाह, क्या मुसलमान हो जाएंगे? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह 92 अबजद के हरूफ है मोहम्मद के, तो इसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बस। आपके खाना खाते हुए 786 क्या बिस्मिल्लाह हो जाएगी? नहीं होगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहना होगा या बिस्मिल्लाह कहना होगा। अब इसी तरह जो है आप अबजद के हरूफ के चक्रों में पढ़ेंगे तो आप तलस्सम में आ जाएंगे, जकड़े जाएंगे, रिएक्शन में आ जाएंगे, रजत में आ जाएंगे। इसलिए हमारे आमलों को भी रजत है बहुत से जो अमलियात का काम करते हैं, क्योंकि वो नक्श के चक्रों में पड़ जाते हैं। कुरान पढ़ें, कुरान में शिफा है। किताबें छोड़े नकूश की, ये सारी जो है तलस्सम में है, जादू में है। हमें अल्लाह के कुरान से शिफा लेनी चाहिए और मुमकिनात होंगी नामुमकिनात अगर ये अमल कर लें
بڑا مختصر عمل دے رہا ہوں، چھوٹا سا عمل، آپ اس کو اختیار کریں اور یکسوئی سے بیٹھ جائیں، اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے آپ اس عمل کو اختیار کریں۔ اور اتنا مختصر عمل ہے، یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام، اس کو 313 بار پڑھ کے دعا کریں، جب بھی ضرورت پڑے اسے پڑھیں، ممکن ہر کام ہو جائے گا جو ناممکن نظر آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔